हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज यहाँ पे आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा यानी जो बैंक्स होते हैं उनके में भी टेक्निकल वैकेंसीज आउट होती रहती हैं। तो यहाँ पे आज जो रिक्रूटमेंट है वो बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से है। रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस पे रहेगी आईटी डिपार्टमेंट में इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं वो 30 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गए हैं और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 19 फरवरी 2026 रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इन फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। अगर हम यहाँ पे बात करें डिटेल्स क्या रहेंगी, सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक की है, जावा में, ग्रेड स्केल 3 है। अगर आपने फुल टाइम बी या बीटेक या एमटेक एमई एमसी कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम यहाँ पे आपसे 5 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आईटी में, जिसमें से एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका जावा और रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा मैनेजर डेवलप फुल स्टैक जावा एमएमजी 2 ग्रेड स्केल में देखेंगे 27 वैकेंसीज हैं। मिनिमम 24 एज, मैक्सिमम 34 एज है इसमें। दूसरे बारे में अगर हमने फर्स्ट जो सीनियर डेवलपर की बात करी उसमें वैकेंसीज 28 है, मिनिमम एज क्राइटेरिया 27 है और मैक्सिमम 37 है। इसमें भी आपका फुल टाइम बी या बीटेक सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा जेएमजी S1 स्केल में देखिए 3 वैकेंसीज है, मिनिमम 32 और मैक्सिमम आपकी 32 एज लिमिट मांगी गई है। बी बीटेक एमटेक अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम 1 ईयर की क्वालिफिकेशन है आईटी में। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक MERN में 3rd स्केल में देखें तो मिनिमम 27 ईयर्स, मैक्सिमम 37 ईयर्स आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया है। 20 वैकेंसीज है, सेम आपका एलिजिबिलिटी मैंडेटरी जो दिया गया है 5 ईयर्स का आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक MERN MG 2 में देखेंगे 24-34 सेम क्राइटेरिया, 3 इयर्स एक्सपीरियंस। वहीं ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक में देखें स्केल 1 8 वैकेंसीज हैं, 22-32 एज का आपका रहेगा क्राइटेरिया, सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। मैंडेटरी 1 ईयर का आपका मांगा गया है एक्सपीरियंस। ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर में देखिए तो सेम आपका मांगा गया है कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हमने बी बीटेक एमई एमटेक कर रखा है, 11 वैकेंसीज हैं। वहीं मैनेजर क्लाउड इंजीनियर में 24 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर एआई में अगर हम देखें तो आपकी 4 वैकेंसीज है, इसमें 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर एआई इंजीनियर ग्रेड 2 में 23 वैकेंसीज हैं, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर एआई इंजीनियर में 12 वैकेंसीज हैं आपकी। ऑफिसर एपीआई डेवलपर में 4 वैकेंसीज हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं आपकी वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं जिसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1 to 5 के बीच में आपका मांगा गया है। तो आप यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लगभग 400 प्लस वैकेंसीज आउट हुई हैं, चाहे आपकी डेटा इंजीनियर हो, फाइनेंस डेवलपर हो, मैनेजर हो या आपका यहाँ पे मैनेजर पोस्ट ग्रेड एडमिनिस्ट्रेटर हो, सब में आपकी सेम यहाँ पे बी या बीटेक या एमई एमटेक आपने कर रखा है आईटी कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरी वैकेंसीज का हॉरिजॉन्टल डिवीज़न भी कर रखा है। टोटल 418 वैकेंसीज इन्होंने आउट करी हैं, तो काफ़ी अच्छा नंबर हो जाता है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। जिन भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। SC ST की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स की, OBC NCL की 3 इयर्स की, PWD की भी 10 इयर्स की यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एप्लीकेशन फीस 850 है प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए और ₹175 है SC ST कैंडिडेट्स एंड वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पे स्केल ऑफ पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे स्केल ऑफ पे भी आपका कम से कम 1 लाख प्लस आपका रहता है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड आपका 12 मंथ्स यानी 1 साल का रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको जो बताया उसमें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में एप्लीकेशन स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और एनी अदर टेस्ट डीम सुटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन फॉलोड बाय जैसे GD या इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स ये आपका करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में रहने वाली हैं। ऑनलाइन टेस्ट में आपका इसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज आपके यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। ऑल क्वेश्चंस आर 25 75 और प्रोफेशनल नॉलेज में 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस
आपका रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 हैं, प्रोफेशनल नॉलेज में आपके 150 मार्क्स हैं और 2 to 5 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। ड्यूरेशन आपको 150 मिनट्स दी जाएगी, प्रोफेशनल नॉलेज की 75 मिनट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स की 75 मिनट्स। बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में ही रहने वाला है और यहाँ पे बाकी चीज़ें बायलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके हिसाब से आपके यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। तो ये आपका पूरा रहने वाला है, बायोमेट्रिक टेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आपका सारी एनेक्सर मेंशन कर रखे हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन सी डेट का यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगाना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाएंगे सोच समझ के अच्छे से केयरफुली आप यहाँ पे यूज़ करेंगे चीज़ों का, जिससे कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।